ज़ेबा, देखो, हमारे बीच में कोई गलत ताल्लुक नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मैं उससे मिलती हूँ। मिलने में क्या हर्ज है? क्या तुम्हें वाकई कोई हर्ज महसूस नहीं होता? शायद मेरी जगह होती तो तब हर्ज महसूस होता। लेकिन तुम तो कह रही हो कि जामी ना कोई जिम्मेदारी उठाता है और ना तुम दोनों के बीच में मोहब्बत है। तुम्हें तो कोई सेंस ऑफ लॉस नहीं होना चाहिए ज़ेबा। सही बात है। एक सवाल करूं तुमसे? तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत कैसे हुई? तुम हैप्पीली मैरिड कैसे हो? तुम तो जामे पे जान छिड़कती थी। मेरे वालिद ने मेरे जबरदस्ती शादी कराई थी। शादी जबरदस्ती से होती है, लेकिन प्यार तो जबरदस्ती से नहीं होता। तुम्हें पता तुम हैप्पीली मैरिड क्यों हो? मैं बताऊं? क्योंकि वो आदमी तुम्हारी हर जिम्मेदारी पूरी करता है। हर साल तुम्हें पाकिस्तान भेजता है, तुम्हें दुनिया की हर सहूलत दी हुई है, तुम्हारे बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करता है। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। अस्मा, तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है। यह अलग बात है कि जब तुम्हें समझ नहीं आती कि उनसे क्या करो, तुम मुंह उठा के पाकिस्तान आ जाते हो और अपने एक जवानी के बावले दोस्त से मिलकर उसके साथ घूमती फिरती हो। लेकिन तुम अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ोगी। जमशेद को जरूर छोड़ोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कभी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। तुम्हें पता है जमशेद तुम्हें जो कप चाय का भी पिलाता है ना, वो मेरे पैसों से करता है या मेरे बच्चों के चोरी किए हुए पैसों से। मेरी भी तो जबरदस्ती से शादी हुई। मुझे कहां जमशेद से शादी करनी थी, पर जब कर ली तो ये मान कर आई थी कि अब उसी से मोहब्बत करनी है, उसी के इर्द गिर्द फिरना है। मैंने सारी जिंदगी यही करते करते भरम रखते हुए जिंदगी गुजारी, अच्छे वक्तों का इंतजार करते हुए, इस माशरे की अच्छी बीवी की तरह। और तुम्हें पता है ना कि एक लम्हे के लिए भी मैंने जमशेद से कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि एक मियां बीवी के दरमियान एक रिश्ता निकाह के 3 लफ्जों से ज्यादा चीजें मांगता है। जमशेद ने कभी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई। पैसा नहीं देता, साथ तो देता ना, प्यार देता, जज्बाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर। अरे मुझे तो छोड़ो, मेरे बच्चों तक को प्यार नहीं किया उसने। लाडला है ना अपने घर का, सबसे छोटा। असल में सारी बात यही है, प्यार सिर्फ लेने आता, उसे देने नहीं आता। खैर, पता नहीं मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपने शौहर की इज्जत करो, उसको धोखा मत दो। मैं तो सिर्फ तुम लोगों की रिकन्सिलिएशन कराने आई थी कि अगर मेरी वजह से कोई गलत फहमी हो तो वो दूर हो जाए। मेरे और जामे के बीच में प्यार तो है, मगर मैं उससे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। तुम लोग अगर उसको छोड़ के जाओगे तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। जमशेद कभी अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ अकेले थे। बहुत कुछ होने वाला उनकी जिंदगी में। खैर, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने कोशिश की। बस